नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है वोर कमेटी और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द वोर कमेटी वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1943। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1943 में 1943 में वोर कमेटी सेटअप की थी। वोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी को और क्या कहा जाता है, वोर कमेटी, और वोर कमेटी को और क्या कहते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1943। सर जोसेफ बोर एज चेयरमैन। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सर जोसेफ बोर। अब ये कमेटी जो थी वो किस वजह से सेटअप की गई थी, तो टू सर्वे देन एग्जिस्टिंग पोजीशन रिगार्डिंग द हेल्थ कंडीशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। ये एक सर्वे था एक तरह का जिसमें एग्जिस्टिंग पोजीशन जो थी, उस वक्त की जो पोजीशन थी रिगार्डिंग किससे संबंधित, कि उस वक्त जो कंट्री की हेल्थ कंडीशन है वो क्या है और कंट्री में जो हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, इसको सर्वे करने के लिए, इसको देखने के लिए। टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट, और फ्यूचर में हेल्थ के लिए क्या क्या किया जाना है, फ्यूचर में हेल्थ कैसे डेवलप होगी, इसके लिए रिकमेंडेशन देने के लिए इस कमेटी को सेटअप किया गया था। सम इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी इस कमेटी की। पहली, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। हर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है उस पे जो प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं और क्यूरेटिव सर्विसेज हैं। प्रिवेंटिव मतलब कि बीमारियों से बचाव और क्यूरेटिव मतलब उपचार, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाए, ये एक ही समेकित हो जाएं, एक ही इनका इंटीग्रेट हो। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन 2 स्टेजेस। प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कह सकते हैं पीएससी का 2 स्टेज में डेवलपमेंट करना। पहला था ए शॉर्ट टर्म मेजर। शॉर्ट टर्म मेजर में क्या क्या थे, शॉर्ट टर्म मेजर में पहला था प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में पीएससी का स्थापित करना जिसमें कि 40,000 पॉपुलेशन पे एक पीएससी, ये रिकमेंडेशन थी शॉर्ट टर्म में बोर्ड कमेटी की। दूसरा था सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स टू सर्व एज द सुपरवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड रेफरल इंस्टीट्यूट। अब पीएससी के अलावा सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स को स्थापित किया जाए जो कि सुपरवाइज करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में पीएससीज को, और रेफरल इंस्टीट्यूट की तरह काम करेंगे। जहाँ पर पीएससी में कोई इलाज नहीं हो पाया तो उनको सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे रेफ़र कर दिया जाएगा। इस तरह की रिकमेंडेशंस थी। बी रिकमेंडेशन थी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स, ऑल्सो नॉन एज द 3 मिलियन प्लान भी बोलते हैं इसको, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम को। इसमें था प्राइमरी हेल्थ यूनिट 10,000 या 10,000 से 20,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएससी यूनिट, प्राइमरी हेल्थ यूनिट विद 75 बेडेड हॉस्पिटल, इसमें 75 बेडेड का हॉस्पिटल हो। सेकेंडरी यूनिट विद 650 बेडेड हॉस्पिटल के साथ सेकेंडरी यूनिट, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा वो 2500 बेड का होगा। तो ये थी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम। नेक्स्ट था मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन में मेजर चेंजेस करना, इंक्लूडिंग 3 months ट्रेनिंग इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन टू प्रिपेयर सोशल फिजिशियन। 3 month की ट्रेनिंग दी जाए जिसमें कि प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन पे, और उसके द्वारा सोशल फिजिशियंस को तैयार किया जाए। द शॉर्ट टर्म पीएससी शुड कैटर टू ए पॉपुलेशन ऑफ 40,000। 40,000 पे पीएससी स्थापित करना, शॉर्ट टर्म पीएससी, ये था इसका। स्टाफ सजेस्टेड फॉर ईच पीएससी। अब जो पीएससी डेवलप होगी उसमें कौन कौन स्टाफ होंगे, तो 2 तो होंगे उसमें मेडिकल ऑफिसर, 4 होंगे उसमें पीएचएन या पब्लिक हेल्थ नर्स, 1 होगा नर्स, 4 होगा मिडवाइफ्स, 4 होंगी ट्रेन दाइज, 2 होंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, 2 होंगे 2 हेल्थ असिस्टेंट्स, 1 फार्मासिस्ट होगा, एंड 15 अदर क्लास 4 एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग थे। तो स्टाफ कौन कौन से हो गए, 2 मेडिकल ऑफिसर, 2 पब्लिक हेल्थ नर्स, 1 नर्स, 4 मिडवाइफ, 4 ट्रेन दाइज, 2 sanitary inspectors, 2 health assistant, 1 pharmacist and 15 other class 4th employees was recommended.
तो आज का हमारा टॉपिक था वोर कमेटी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड